नामहरम की मोहब्बत। ये कहानी है इस लड़की की जो रास्ते पर से गुजरती तो पर्दे में होती, अपनी निगाहों की हिफाजत करती, आंखों से आंसू होते कि वो अल्लाह से दुआ करती होती कि आ मुझे माइल होने और करने से बचाना। इसको वो हदीस बहुत अच्छे से याद थी जो उसने पढ़ी थी कि माइल करने वाली और होने वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी। वो डरती थी इस अंजाम से। इसने पढ़ा था कि ऐसी औरत की सजा यह है कि इसको बालों से लटकाया जाएगा और इस कदर दर्दनाक अजाब होगा कि इस अजाब से इसका दिमाग हंडिया की तरह पकेगा। वो रोती थी ये सब सोच सोच कर के अल्लाह मुझे ये हिम्मत नहीं यह अजाब सहने की। सारे रास्ते वो यही दुआ करती जाती। ये वो लड़की थी जो रात को अपनी माँ की टांगे दबाकर उसके पांव चूम कर सोती थी। अगर कभी वो ये अमल ना करती तो इसको नींद नहीं आती थी और ये ख्याल करती थी कि इस दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। अपनी माँ के बहुत करीब थी। वो किसी भी मर्द से बात करते हुए 1000 बार सोचती और यही आखिर में कहती थी कि मुझे बात नहीं करनी, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा, इसने मना किया है। एक रोज की बात है जब इसके मोबाइल पर इस लड़के का मैसेज आया जो इसका एकेडमी का क्लास फेलो था। बहुत मैसेजेस किए उसने मगर उसने एक भी जवाब ना दिया और यही सोच कर नहीं अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह ने मना किया है। लेकिन वो नहीं जानती कि वो किस आजमाइश में फंसने वाली है। खैर 4-5 महीने गुजरे, दोबारा इस लड़के का मैसेज आया। अब की बार बार वो बगैर सोचे समझे इसने गुस्से में जवाब देना शुरू कर दे। अब ये नावाकिफ थी जिस मुखालिफ जिन्स से बात कर रही है, इसको गुस्से को ठंडा करने का तजुर्बा था। खैर यहाँ से इस लड़की की तबाही की सीढ़ी शुरू हुई और ये बातें होती होती हराम मोहब्बत में बदली। वो जानती है गुनाह किस तरह का गलीज गुनाह है, वो ये भी जानती, मगर वो अपने दिल में इस बुत की पूजा करने से बाइस ना आती थी। वो इस गुनाह से निकालना भी चाहती थी मगर उसको छोड़ना भी नहीं चाहती थी। वो इसको शादी का कहती मगर वही नामर्दो बातें जो अक्सर करते हैं, मैं अभी सीट हो जू, पता नहीं घर वाले माने गया नहीं वगैरह। वो कुरान और हदीस की तालिबा, जब भी कोई आयत कोई हदीस उसकी नज़र से गुजरती इसका जहन सीधा इसको इसके गुनाह पर नादाम करता है। कभी अपनी मौलमा की ज़बान से इस गुनाह में सुनती तो कभी किसी और से। अल्लाह ने इसको समझाने के लिए बहुत सारे ज़राए से समझाया। वो समझती भी थी मगर वो जिस दलदल में चली गई थी वो इससे निकल नहीं पा रही थी। इसको इस लड़के की आदत हो गई थी, इससे बात किए बगैर वो रह नहीं सकती थी। इस ताल्लुक के दरमियान इसने अपने घर वालों तक अपने नाराज किया, बदतमीजी करने पर आ जाती थी, डाउट हो चुकी थी। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस इसके दिल और जहन में बस वो एक छाया हुआ था और पता नहीं क्या कुछ इसने इसके लिए सोचा हुआ था और ख्याली दुनिया में कौन सी दुनिया इसके साथ बसाई हुई थी वो बहुत ज्यादा सोचा करती थी। ये तकरीबन 3 महीने गुजरे में जिनमें ये इस लड़के की तरफ से ताने भी सुनती थी। इसको बुरा लगता था मगर खामोश रहती क्योंकि वो इसको खोने से डरती थी। मगर ये अनजान भूल गई कि उसके पीछे जिस हस्ती को खोने जा रही है वो ज्यादा खतरनाक है। एक इस लड़के ने ये कहकर छोड़ दिया कि घर वाले नहीं मान और किरदार पर उंगली उठाकर निकलता बना, मगर कहानी यहाँ खत्म हुई। ये बहुत बड़ा धचका इसके लिए, हत्ता कि इसको शक रहता था कि कोई मुखलिस हो भी सकता है क्योंकि वो बुश्तर लड़कियों की कहानी सुन चुकी थी। ये इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इससे रहा नहीं जा रहा। ये इस लड़के को मुसलसल मैसेजेस कॉल्स करने लगी, इसकी मिन्नतें करने लगी, मुझे ना छोड़ो और पता नहीं क्या कुछ इसके तरले करती रही। इस लड़के की सिफत ही कहूंगी क्योंकि इसने दोबारा इस लड़की से राब्ता नहीं किया, अलबत्ता यही इसके पीछे पड़ी रही। वो अपनी जहनी सलाहियतें खोती जा रही, बस इसका इंतजार, उसकी सोच बस हत्ता कि वो अल्लाह से शको करने लग गई जो खुद इसकी हुदूद पार कर गई। वो बातें नहीं भूलती थी, इससे हर चीज बहुत अच्छे से याद रहती थी, चाहे वो कोई तारीख हो या दिन, मगर अब सब वो भूल चुकी। इस एक लड़के के अलाह पागलों की बच्चों की रोती यही उम्मीद से कि वो अजय वो अपने घर वालों से बिल्कुल बेगाना हो गई। घर वाले परेशान थे, इसको क्या हो गया। वो माँ बाप जो अपनी बेटी से खुश थे कि उनकी खिदमत करती है, मगर वो इसका रवैया देखकर उसकी लापरवाही देख वो भी खामोश थे क्योंकि अब उन ये वाली बेटी थी ही नहीं। दिन बदन वो अपनी जहनी और जिस्मानी सेहत खोती जा रही थी, नफसियाती मरीजा बनी रहती, वो सब कुछ खो बैठी थी मगर इस एक शख्स का ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी और वो आज भी इसी हालत में है। इस एक गुनाह के पीछे इसने 1000 गुनाह कर डाले। ये आलिमा की तालिबा थी, हर गुनाह के बारे में बड़े अच्छे तरीके से जानती थी। इस गुनाह में वो झूठ धोखा सब कुछ करती रही। दुआ है अल्लाह इसको इस हालत गैर से निकाले और नामहरम की मोहब्बत इसके दिल से दफ करे जो वो बहुत कोशिशों के बावजूद निकाल नहीं पा रही। बहुत कोशिश करती थी कि नहीं अब मैं नहीं सोचूंगी, मगर फिर इसी में खो जाती। इसके नंबर्स अभी तक याद किए हुए हैं। इस एक शख्स के अलावा वो सब कुछ भूल गई। रोती है, खपती है, कोसती है अपने इस वक्त को कि काश मैंने इससे बात ना की होती, काश मैं ये गुनाह ना करती। अल्लाह इस पर रहम करे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों।
खुदारा इस गुनाह से बाज आ जाए। नामहरम की मोहब्बत कब्र का सांप है, आग का अंगारा है और उसके अलावा कुछ नहीं। खुदारा एक बहन की अब से दरख्वास्त है, इस गुनाह से बाज आ जाएं। जो भी खुदा ना खास्ता इस गुनाह में मुलव्वस हैं, बाज आ जाएं। इसमें अल्लाह को खो देना है, और जिसने अल्लाह को खो दिया इसने सब कुछ खो दिया। कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी जाना हुआ किसी काम से, वहां कोनों पर साथ चलते हुए नानाओं जूड़े देखें। दिल खून के आंसू रो रहा था, दिल कर रहा था कि चीख चीख कर इस गुनाह की नहूसत बताओ। इस गुनाह की वजह से एक लड़की अपने अल्लाह से दूर होगी, अपने अल्लाह को खो दिया। इस एक गुनाह के मेरे मुआशरे को कहीं का नहीं छोड़ा। और अल्लाह इस गुनाह को हमारे मुआशरे से, हमारे दिलों से निकाल दे। खुदारा इस गुनाह से निकल आए अभी इसी वक्त, अभी भी वक्त है, अभी सूरज मगरिब से नहीं निकला। अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा खोला हुआ है। खुदारा अजय इस गुनाह से निकल आए। जो शादीशुदा हजरात इस गलीज गुनाह में हैं, खुदारा इससे निकले, अपने शौहर बीवी से मुखलिस रहे। खुदारा जो गैर शादीशुदा हैं, खुदारा अपने आप को पाक रखें अपने मुहर्रम के लिए। खुदारा अल्लाह को राजी कीजिए, इसकी पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सब की तौबा को कबूल फरमाए, इस गुनाह से दूर करे। जो इस गुनाह को छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ा जा रहा, वो मशवरा ले सकते हैं, मगर खुदारा इस गुनाह से निकले।